एक मैंने वीडियो देखी, उससे जो बहुत ज़्यादा डीप रियलाइजेशन और एकदम अंदर का ऑब्जर्वेशन मुझे मिला, वो मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। तो कुछ दिनों से ऐसा हो रहा था कि इंस्टाग्राम में मेरी फीड में आ रही थी आइसोलेशन के बारे में। मगर अगर इसका मतलब अगर तुम लंबे समय तक अपने घर में रहते हो, ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करते हो, ना बाहर जाते हो, सिर्फ अपने घर में ही पड़े रहते हो, तो तुम आइसोलेशन का शिकार हो। एक मेंटल इलनेस तुम्हारे अंदर जन्म ले रही है, जहाँ पे तुम्हें लोगों से बात करने का मन नहीं करता, मिलने जुलने का मन नहीं करता, कोई सामान लेने भी जाना होता है तुम किसी और को भेज देते हो, खुद जाने का मन नहीं करता। एक अलग सा अंदर तुम्हारे विकृत उत्पन्न होने लगती है, एक तरह का तुम डिप्रेस होने लगते हो। ये चीज़ मैंने भी रियलाइज़ करी बहुत ही तगड़ी तरीके से। मतलब टाइम का बहुत तेज़ी से जाना या बहुत ज़्यादा स्लो हो जाना। अगर तुम्हारे पास कोई पर्पस, कोई लक्ष्य है तो टाइम बहुत तेज़ी से जा रहा है, अगर नहीं है तो तुम्हें हर एक दिन, हर एक पल बहुत मुश्किल से गुजर रहा है, सज़ा की तरह काट रहे हो। जैसे मैंने भी रियलाइज़ किया कि 2020 से 2025 कितनी जल्दी आ गया। तो उस वीडियो में यही बता रहे थे कि आइसोलेशन से आप बाहर निकलें, अपने घर में मत पड़े रहिए। अगर आपके पास कोई काम ना भी हो, फिर भी अपने घर में ज़्यादा लंबे समय तक मत रुकें। बाहर जाइए, वॉक पे जाइए, लोगों से मिलिए, बातें करिए, कोई स्किल सीखिए, कुछ ऐसा। तो वही चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि हाँ, ये सारे सिम्टम्स तो मेरे अंदर भी है, जो स्लीप से रिलेटेड है या माइंड से रिलेटेड है, बॉडी से रिलेटेड है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है, या जो डिप्रेशन है, या जो कम्युनिकेशन एरर आ रहा है, लोगों से बात करने का मन नहीं, इंडिपेंडेंट या खुद को बहुत ज़्यादा अकेले में ही अकेलेपन को एंजॉय करना, खुद के माइंड को ही झूठा दिलासा दिलाना कि हाँ भाई मैं सही कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, टॉक्सिक लोगों से बच रहा हूँ, ये सारा माइंड गेम। और ये बहुत ही तगड़ी ऑब्जर्वेशन स्किल है उस बंदे की। ऑब्जर्वेशन स्किल्स के थ्रू ही तुम समझ सकते हो क्या गलतियाँ कर रहे हो, क्या रिपीटिशन हो रहा है। मतलब, और मैंने जब चेकआउट मारा उस वीडियो में, बहुत सारे लोगों के कमेंट थे जिसमें लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे। मैं 4 साल से घर पे हूँ, मैं 11 महीने से अकेले हूँ, या फिर मुझे फ्रेंड बनाने में दिक्कत होती है, मेरे पेरेंट्स बड़े स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने मुझे बाहर जाने नहीं दिया दोस्त बनाने, अब मैं दोस्त नहीं बना पाता हूँ, सोशल ऑकवर्ड हो जाता हूँ, सोशली सिचुएशंस नहीं हैंडल कर पाता हूँ, और काफ़ी सारी कमियाँ, स्मॉल टॉक्स, और सो मच उनका डाटा, उनकी रिसर्च, उनकी स्टडीज़। और मतलब मैं देखता हूँ जैसे कि हस्बैंड वाइफ हो गए, ब्रदर सिस्टर, या भाई भाई हो गए, या पेरेंट्स और बच्चे हो गए, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो बस समझना नहीं चाहते, वो समझाना चाहते हैं। मतलब सिस्टम ऐसा ख़राब हो रखा है कि क्या किया जाए। मतलब सामने वाले को जो चाहिए वो हम दे नहीं रहे हैं। उसको थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ही चाहिए। मगर हम कहते हैं हमारे पास ही जब प्यार नहीं है, हम ही सेटिस्फाई नहीं है, हम ही जब खाली अंदर से, तो हम कैसे दे दें? हम कैसे किसी को खुशियाँ बांट दें, हम कैसे किसी को हैप्पी कर दें, किसी को प्यार दे दें, हम ही जब खाली अंदर से। और फिर वही फ्रस्ट्रेशन एक दूसरों पर निकालते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, कंप्लेंट्स करते रहते हैं, और एक बहुत ही गंदी लूप में फंसे रहते हैं। ये कभी ना ख़त्म होने वाला चक्रव्यूह जिसमें मिडिल क्लास इंसान और ये लोग सब फंसे हुए हैं। हायर लोग सही समय से समझ के चीज़ों को, सारा ज्ञान हायर लेवल के लोग सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बुरे कामों के लिए भी वो अच्छाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बुराई को ज़िंदा रहने के लिए अच्छाई की ज़रूरत है। और यहाँ पे वो प्रिंसिपल आता है जो ड्यूल कॉन्सेप्ट करके है, एक ड्यूलिज्म। मतलब दिन है तो रात, रात है तो दिन का अस्तित्व है। दो चीज़ों का बैलेंस ही बहुत ज़रूरी है, दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। स्त्री पुरुष, प्रकृति और पुरुष, इस तरह करके चीज़ों का बैलेंस। तुमने देखा होगा कि क्यों कॉर्पोरेट इंडस्ट्री जो तंबाकू, सिगरेट, कैंसर तक बेच रही हैं, वो आज मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी, और गरीब किसान आत्महत्या कर रहा है। उनके बीच का क्या पैटर्न है? क्या भगवान नहीं है? क्या पाप पुण्य है? क्या कर्मा नहीं काम करता? और ये सारा लॉ जैसे असली में चीज़ें काम करती हैं। जैसे निकोला टेस्ला सर ने भी कहा था कि एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एनर्जी, फ्रिक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। ये सारी बातें लोगों को बहुत ही अलग सी लगती हैं, वो उनको समान नहीं समझते, और समझते हैं तो सिर्फ एक थ्योरी की तरह, एक किताबी ज्ञान की तरह रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, पर उसको प्रैक्टिकली उतनी उस लेवल पर नहीं समझ पाते हैं और सीख पाते हैं और अप्लाई नहीं कर पाते। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से जो लोग
सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान और अश्लीलता गलत काम भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो अपनी लाइफ में, उनका बिजनेस, उनका करियर, उनका सारी चीज़ें उन्हें मिल रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, फ्रिक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। क्योंकि उन्हें पता है उन्हें कैसे अपनी विश, अपनी डिज़ायर को फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करना है। उन्हें पता है एनर्जी कैसे काम करती है, कैसे अच्छाई का उपयोग करके वो गलत काम कर रहे हैं प्रॉपर लाइसेंस के साथ, और कैसे अनएथिकली रिटेलर्स, मिडिल क्लास लोगों के लिए, हम लोगों के लिए एक ट्रैप बनाया गया है जिसमें हम लोग फंसे रहते हैं और उसी ट्रैप को हम ही लोग मेंटेन भी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि उन लोगों ने टिकटॉक बना दी, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टिकटॉक पे लड़कियां नाच रही हैं, उस मैट्रिक्स, उस माया जाल को बरकरार रख रही हैं। मतलब सिंपल है, तुम्हें ऊपर जाना है तो तुम्हें अपनी जगह किसी और को देना होगा। तुम्हारी जगह कोई स्ट्रगल और सफ़र करे, कोई लॉस करेगा, तभी तुम पैसा कमा पाओगे। दिस इज़ ऑल अबाउट शेयर मार्केट, जीरो सम अप गेम। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से बहुत ही अंदर से जुड़ी हुई हैं, कनेक्ट हैं सब डीप लेवल पे, और तुम एकदम सरफेस पे हो। जो भी मैंने बताया, जैसे कि आइसोलेशन बहुत ही ख़तरनाक है, तुम्हें सोशल होना होगा, तुम्हें समाज के कल्याण के लिए जुड़ना होगा। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मा परित्यागम मामेन शरणम व्रज, सभी धर्मों को त्यागो पार्थ और मेरी शरण में आ जाओ। सारी आसक्तियाँ, सारे मोह त्याग कर कर्म पे ध्यान लगाओ अर्जुन। और वो बताते हैं कि समाज कल्याण ही तुम्हारा परम कर्तव्य है और इससे ही तुम मुक्ति पाओगे। आइसोलेशन, अहंकार नर्क है। और जो मैंने बताया, रिलेशनशिप में जो प्यार की कमी है, जो एक अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ लव और कनेक्शन लैक हो रहा है, जिसकी वजह से पेरेंट्स में, बच्चों में, रिलेशनशिप में दरारें आ रही हैं और परिवार बिखर रहे हैं। और कैसे मैट्रिक्स काम कर रही है, कैसे गलत काम करके भी लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं और तुम सिर्फ पाप पुण्य, अच्छाई बुराई में फंसे हुए हो। तुम सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हो। और लोगों की ऐसी दशा देख के, ऐसी हालत देख के मैं भी चाहता हूँ कैसे उनकी हेल्प कर सकूँ, कैसे उनके सारे कष्ट ख़त्म कर सकूँ, क्या उनको ऐसा दे दूँ मूल मंत्र। और जब मैं ही देखता हूँ कि मैं ही कितनी ज़्यादा गलतियाँ कर रहा हूँ, किस तरह फंसा हुआ हूँ, किसी तरह भगवान की कृपा के थ्रू मुझे कोई सिग्नल, कोई वीडियो आ जाती है जो मुझे बता देती कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, कैसे चक्कर व्यू में फंसा हूँ। मुझे लगता है मैं परफेक्ट हूँ, पर मुझ में भी कितनी ज़्यादा कमियाँ हैं, और इन कमियों के साथ मैं कैसे लोगों को हेल्प कर पाऊँगा जब मैं खुद ही एक छोटे से केज में फंसा हुआ हूँ, जिसको मैं अपना घर समझ रहा हूँ। मतलब जिसको मैं अपना घर समझ रहा हूँ, जहाँ मैं रुका हूँ, ठहरा हूँ, वही एक स्लेव है, वही एक पिंजड़ा है, केज है मेरे लिए। मतलब ऐसा महसूस करना कि तुम कुछ कर नहीं सकती या कर नहीं पा रहे हो, खुद को लाचार और कमज़ोर, बेसहारा महसूस करना, कि तुम्हें दिखाता है कि तुम्हें कितनी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है, कितनी ज़्यादा ताकत की भूख है, ताकतवर क्यों बनना है। सो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कुछ हेल्प कर सकूं मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों की, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जानकारी।